गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि हमारा इतिहास विषय से संबंधित है। और इसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म एक ऐसा चैप्टर इतिहास का जिससे प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी ग्रुप डी हो, बिहार बोर्ड का बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या जो भी वनडे एग्जाम प्री का हो, सब में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा जानते हैं कि हम लोग गौतम बुद्ध का जन्म कुछ कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनका स्थान कहाँ था जहाँ ये जन्म लिए थे? तो नेपाल के कपिलवस्तु के पिपराहवा लुम्बिनी रिमन में इनका स्थान है जहाँ ये जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया या माया देवी था। इनके एक मौसी थे जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। पत्नी का नाम यशोधरा था। एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। जब ये महल से बाहर एक दिन घूमने के लिए निकले तो इन्होंने 4 आर्य सत्यों को देखा था, यानी कि 4 दृश्यों को देखा था। पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखा इन्होंने, दूसरा रोगी को देखा, तीसरा मृतक को देखा और चौथा सन्यासी को देखा। जब ये चारों दृश्यों को देखे तो सोच में पड़ गए कि आखिर लोग वृद्ध यानी बूढ़े क्यों होते हैं, क्योंकि ये घटना इन्होंने पहली बार देखा था। रोगी को देखने से इनके मन में ये विचार है कि आखिर रोग से लोग ग्रसित क्यों होते हैं। उसी तरह मृतक को देखने से इनके मन में विचार है कि आखिर लोग मरते क्यों हैं, मृत्यु क्यों होती है। सन्यासी को देखने से पता चला संन्यास लोग क्यों लेते हैं, यानी किस वजह से प्राप्त करते हैं संन्यास। और ये जो चारों प्रश्न हैं इनको इतना विचलित किए कि जब ये घर पे गए तो इनको नींद नहीं आ रही थी और इन्होंने उसी वक्त सत्य की खोज करने का निर्णय लिया। और एक दिन रात में इन्होंने अपने पुत्र राहुल को, पत्नी को सोते हुए छोड़ करके गृह से यानी घर से निकल गए। इनके गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। घोड़े का नाम कंथक था और इनके एक सारथी था जिसका नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे जिन्होंने उन्हें संन्यास काल में शिक्षा प्रदान की थी। और इनके एक दूसरे भी गुरु थे जिनका नाम रुद्रक रामपुत था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से होती है। तो उरुवेला निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के पश्चात इन्हें एक दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या होता है, ज्ञान का आभास होता है। और इनको जो है एक लड़की सुजाता नाम की होती है जो इन्हें खीर खिलाकर इनका उपवास तोड़वाती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये उस वक्त सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं, प्रज्ञावान बन जाते हैं और इनका नाम बदल जाता है। गौतम बुद्ध को हम लोग शाक्य मुनि, मैत्रेय या तथागत के भी नाम से जानते हैं। तथागत का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक जानकार। धर्म चक्र परिवर्तन, तो 5 ब्राह्मणों को जब ये ज्ञान प्राप्ति करने के बाद प्रथम उपदेश दिए तो इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये 5 जो ब्राह्मण थे वे हैं भदीय, अप, ओंज, असजी, कौंडिन्य। आनंद जो था बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। बुद्ध से संबंधित घटना एवं प्रतीक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तो हाथी जो है इनके गर्भ में आने का प्रतीक माना जाता है, यानी गौतम बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में आते हैं तो उसके प्रतीक के रूप में हम लोग हाथी को मानते हैं। कमल इनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का। और भूमि पर लेट कर स्पर्श करना यानी भूमि स्पर्श करना इंद्रियों के वश में करने का प्रतीक है। और 1 करोड़ पर से लेट कर सोना ये बताता है कि परिनिर्वाण प्राप्त इसी तरह किया जाता है या परिनिर्वाण प्राप्त करने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म 80 वर्ष की अवस्था में चुन नामक कर्मकार के हाथ से शुकर यानी कि सुअर के मांस खाने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है मृत्यु? तो कुशीनगर में होती है। अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे? तो आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अशोक, देवदत्त, घोषाल, क्षेमा,
सुनंदा, उनकी पत्नी यशोधरा और राजा प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे, ये इनके अनुयायी थे यानी कि शिष्य थे। 40 साल तक ये लगातार भ्रमण कर उपदेश देते रहे और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर बाकी ये 40 साल भ्रमण करते हुए अपना उपदेश देते रहे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, यानी कि 4 आर्य सत्य जो हैं वो अमिट है, मिट नहीं सकते हैं। यानी दुख, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदन। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि 4 आर्य सत्य का, यानी कि संसार में दुख है, ये बात सत्य है। दुख समुदाय, दुख का कारण है, यही बात सत्य है। और दुख को समाप्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ये भी सत्य है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और दुख न हो इसके लिए भी उपाय किया जा सकता है। यानी कि ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनका सिद्धांत है। आते अष्टांगिक मार्ग क्योंकि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में क्या कहा था। तो गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए 8 साधन बताए थे और इन 8 साधनों को हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग का मतलब मार्ग का मतलब रास्ता, यानी कि 8 रास्ता जो इन्होंने बताया था जिसके माध्यम से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है वो इस प्रकार है। पहला है सम्यक ज्ञान, यानी कि सम्यक दृष्टि, यानी कि हमें कहीं भी नज़र यानी कि दृष्टि जो रखनी चाहिए एक समान और उचित रखनी चाहिए ताकि किसी को परेशानी ना हो और हमसे किसी को अहित ना हो। दूसरा है सम्यक संकल्प, हमें संकल्प करना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए संकल्प करना चाहिए, लेकिन संकल्प कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। उचित और अनुचित का ध्यान रखकर ही हमें कोई भी संकल्प करना चाहिए। सम्यक वाक्य, हमें कोई भी वाक्य यानी बात, वचन, बोली जो ही बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए ताकि उस बोली से किसी को परेशानी ना हो। चौथा है सम्यक कर्मांत, यदि हम कोई काम करते हैं, कर्म करते हैं तो हमारा कर्म भी उचित ढंग का होना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव, अगर हम आजीविका प्राप्त करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई साधन व्यतीत करते हैं तो वो जीविका भी हमारा उचित ढंग का होना चाहिए, यानी चोरी से कमाया हुआ धन या किसी दूसरे अन्य अनुचित तरीके से कमाया हुए धन का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए किसी गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम, हमें व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम करने के वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा व्यायाम हमें उचित मार्ग पर ले जाता है, कौन सा अनुचित मार्ग पर ले जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यायाम होते हैं जो कि करने लायक नहीं होते हैं, यानी उचित और अनुचित का ध्यान रखकर ही हमें व्यायाम भी करने चाहिए। सम्यक स्मृति, हमें सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, जो गलत बातें होते हैं या जो अनुचित बातें होती है उसको हम लोग याद नहीं रख सकते, मैंने उचित बातों को ही याद रखें यथासंभव जहाँ तक हो सके। और 8वां जो इनका साधन है यानी रास्ता सम्यक समाधि, और सबके बाद अंत में जो होता है समाधि भी लेनी चाहिए तो उचित ढंग से लेनी चाहिए, यानी सही समाधि लेना चाहिए। अब बात करते हैं निर्वाण की, तो निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में दीपक का बुझ जाना, हिंदू धर्म में हम लोग इसे मोक्ष या मुक्ति बोलते हैं। काम क्रोध मद लोभ से मुक्ति जो पाते हैं हम लोग, और जिसको हम लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर ले, यानी कि मोक्ष का मतलब होता है कि सांसारिक जन्म के बंधनों से मुक्त होना, जन्म मरण की मृत्यु से मुक्त होना। तो गौतम बुद्ध ने बताया था कि मोक्ष प्राप्ति हमें जीवन रहते भी संभव है, इसके लिए मरना जरूरी नहीं है। त्रिरत्न, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो त्रिरत्न बताए जाते हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रि का मतलब तीनों का, रत्न का मतलब होता है रत्न जो रास्ते होते हैं, मतलब 3 अच्छे रास्ते जो होते हैं कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शील की शिक्षा दी थी, यानी कि हमें जो मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें 10 शील की आवश्यकता पड़ती है।
तभी हम जिंदा रहते, यानी कि अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वे 10 शील कौन कौन से हैं तो देखा जाए। अहिंसा यानी कि सजीव की हत्या नहीं करना। सत्य यानी कि सत्य बात का बोलना या सत्य जानना। तीसरा है अस्तेय, चोरी करने का भाव नहीं, यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा है पराये धन का लोभ नहीं। पांचवा है नशा मुक्त, यानी नशे से दूर रहना। छठा है स्त्रियों से दूर रहना। सातवां है दुराचार से दूर रहना। आठवां है असमय भोजन नहीं करना, यानी भोजन भी हमें समय पर ही करना चाहिए। नौवां है सुगंधित पदार्थ वर्जित, यानी खुशबूदार जो भी चीज होते हैं उससे हमें परहेज करना चाहिए। और 10वां है आभूषण का त्याग। यदि हम इन 10 शीलों का जो पालन करते हैं तो हमें इस जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में प्रचारित किया था, यानी बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिया था, वो जो उपदेश दिया था पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए थे। अपो दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो, इसका मतलब होता है। बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा को नहीं मानता है। बुद्ध ने कहा था मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, मरना आवश्यक नहीं है, ये तो हम बताएं चाहिए। अब आते हैं बौद्ध संगीतियों की तरफ। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर पर आता है राजगृह। जो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, और समय था 483 ईस्वी पूर्व, और अध्यक्षता किसने किया था तो महाकश्यप ने। शासन काल किसका था, अजातशत्रु का था। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, और समय था 383 ईस्वी पूर्व, यानी कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के ठीक 100 साल बाद। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी तो सबकमीर ने की थी। शासनकाल किसका था तो कालाशोक का था। तीसरी बौद्ध संगीति, ये बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, और समय था इसका 251 ईस्वी पूर्व, और अध्यक्षता इसकी कौन की थी तो मुगल पुतस्य ने। इसका शासनकाल था तो सम्राट अशोक का था। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी, और ये पहली शताब्दी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो वसुमित्र थे, और कनिष्क इस शासनकाल के राजा थे जब ये बौद्ध संगीति हुई थी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। वही पूछे कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, हमारा उत्तर होना चाहिए त्रिपिटक। यानी त्रिपिटक क्या है तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक का मतलब होता है बौद्ध नियम धर्म, बौद्ध नियमों का, सॉरी एक मिनट, तो चलिए जानते हैं। तो त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक तीनों आते हैं। विनय पिटक जो बौद्ध नियमों का संग्रह है, और सूत पिटक है धर्म के विचार, जो धर्म से संबंधित विचार होते हैं उनका संग्रह है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन आते हैं। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। विशेष प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक वो पाली के नेतृत्व में रचे गए, एवं सूत पिटक की जो रचना होती है आनंद के नेतृत्व में होती है। दूसरे बौद्ध संगीति में महासंघिक एवं थेरावादी 2 समुदाय बनते हैं। जो पहले से बौद्ध भिक्षुक रहते हैं वो महासंघिक में चले जाते हैं, और बाकी जो होते हैं थेरावादी कहलाते हैं। एक मिनट, तो दूसरे जो बौद्ध संगीति होती है उसमें कुछ बौद्ध भिक्षुक जो हैं अलग होकर महासंघिक संघ बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं थेरावादी कहलाते हैं। तीसरे बौद्ध संगीति में अवधम पिटक का संकलन होता है, और मुगली पुतस्य इनका संकलन करते हैं। चौथे में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जातक क्या है तो जातक बुद्ध धर्म के पूर्व जन्मों के कथाओं का एक संग्रह है, यानी कहानियों की एक पुस्तक है जातक, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं। मिलिंद पनो बौद्ध भिक्षुनाग से यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह है।
महायान शाखा के तहत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी, यानी महायान शाखा जो है इसके तहत भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बने थे एवं ईश्वर के रूप में पूजने की प्रथा भी यानी परंपरा भी यहीं से यानी महायान शाखा से शुरू होती है। महायान में स्वर्ग एवं नर्क की अवधारणा बताई जाती है। कनिष्क जो है महायान शाखा के पोषक शासक हुआ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग महायान शाखा के तहत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। यानी महायान शाखा के तहत कौन कौन से शामिल हैं, तो माध्यमिक यानी कि शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार जिसको हम कहते हैं। वैभाषिक एवं स्वतांत्रिक जो है हिनयान के दो भाग हैं। कुछ संप्रदाय एवं उसके प्रवर्तक जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो पहला है आजीवक संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक थे मखली होसाल थे। दूसरा है नित्यवादी, इसके जो प्रवर्तक थे पक्को के कच्चायन थे। तीसरा संदेहवादी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है संजय वेलठ पुत्र हैं। चौथा है अक्रियावादी और इसके जो पूर्ण कश्यप इसके प्रवर्तक है। पांचवा है भौतिकवादी जिसके प्रवर्तक कौन से हैं, अजित केशकालम्बीन। तो आज इसी के साथ बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।